अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है हैंड प्रैक्टिस के बारे में। आजकल के नौजवान यूथ में, नौजवान बच्चों में ये चीज़ आम होती जा रही है। इसके मुतालिक मैंने जहन बनाया कि आपको अवेयरनेस दी जाए। हैंड प्रैक्टिस एक बुरा फेल है और नौजवान बच्चे ये तभी करते हैं जब कोई गलत चीज़ें उसको दिखाई जाती हैं या वो देखा करता है। इसमें बच्चियां भी आजकल मुब्तला हो रही हैं कि बाहर कंट्री की वीडियोस वगैरह देखने के बाद वो अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये मामला दरपेश आता है। तो आज मैं अवेयरनेस इस बारे में दूंगा। हैंड प्रैक्टिस जो है एक तो कबीरा गुनाह है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसके अंदर जो फरमान है वो ये है कि क़यामत के दिन उनकी जो हथेलियाँ होंगी, जो पाम होंगी, हाथ की ये वाला हिस्सा, ये हामला बन जाएगा, इसमें हमल ठहरेगा और यहाँ से बच्चा जो है पैदा होगा और ये हामला बनेगी, ये गाभन बन जाएंगी, तो ये पैदाइश का ज़रिया बनेंगी। तो इसलिए वो बच्चे या बच्चियां जो हैंड प्रैक्टिस करती हैं, अपने आप को ज़ाया करती हैं, उनके नुकसान भी है तिब्बी हवाले से। और नुकसानात ये हैं कि बाज़ तो चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा, उन्हें इमोशनल वो ज़्यादा हो जाते हैं, बच्ची हो या बच्चा। दूसरा ये कि बच्चे चूँकि आजकल वीडियोस और इंटरनेट जो है वो आम होता जा रहा है, इस वजह से और इस रीज़न की वजह से वालिदैन ने इन्हें फ्री हैंड दे दिया, जो चाहें वो देखें। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका बच्चा हैंड प्रैक्टिस कर रहे हैं या करते हैं या कोई करने का इरादा बना रहा है, इस वीडियो को देखने के बाद, एक तो ये कबीरा गुनाह है। दूसरा इसके अंदर ये कोड करना चाहूँगा कि अगर इंसान इसी हालत में ये करता रहे तो फिर एक दिन आता है कि फिर वो शादी के लायक भी नहीं रहता। तो मैं आप तमाम को, दोस्तों को ये रिकमेंड करूँगा कि हैंड प्रैक्टिस अपनी जवानी को बर्बाद करना ये गुनाह कबीरा है और बरोज़े क़यामत शर्मिंदगी का बाइस बनेगा और हथेलियों से बदबू फैलेगी और तमाम लोग जो है उसे कहेंगे ये कौन सा गुनाह करता रहा। तो बताया जाएगा कि ये दुनिया के अंदर अपने आप को, जवानी को ज़ाया करता था और ये अपने आप को तबाह और बर्बाद करता रहा। तो तमाम दोस्त अहबाब जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर आप करते हैं तो ये काम ना कीजिए। बास लोगों ने ये भी लिखा है कि एक उम्र की हद होती है, उस उम्र की हद में कर लेना जायज़ है। मैंने एक नौजवान बच्चे ने मुझे ये बात बताई कि उस्ताद जी हफ्ते में एक दफ़ा करना ये ठीक और दुरुस्त है। फ़लाँ मेरे एक फ्रेंड ने, मेरे एक दोस्त ने मुझे ये बताया है। फिर मैंने उससे सवाल किया कि ये गलत है और इससे आपकी इमोशनल तबीयत जो है वो बढ़ जाएगी और इस तरह आप इसकी आदत बना लेंगे और फिर ये आदत अगर बढ़ती रही तो फिर आप दुनियावी तो क्या, दीनी भी फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा और दुनियावी फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। आखिरत में रुसवाई आपका मुकद्दर बनेगी और दुनिया के अंदर आपकी ज़िल्लत, आपकी आँखों के करीब हल्के बनेंगे, आपकी जो है इमोशनल तबीयत रहेगी, आप बेचैन रहेंगे। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि जब इंसान ये करता रहता है तो उससे आदत, उसकी हैबिट जो है वो बनती चली जाती है और जब तक वो ये काम ना करे उस वक्त तक उसे सुकून नहीं आता। तो गुनाह में चूँकि लज्जत है और नेकी में सुकून है। लज्जत है लेकिन सुकून गुनाह के अंदर नहीं है। सुकून कहाँ है? अल्लाह के ज़िक्र में, अल्लाह की याद में। लिहाजा इससे तौबा की जाए और आइंदा ना करने का जहन बनाया जाए। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख कर भेजें कि आइंदा मैं ये काम नहीं करूँगा या तौबा तो नसूहा करें और आइंदा वो काम ना करें, ताकि आपकी ज़िंदगी, आपकी जवानी, आपकी जो है बुढ़ापा अच्छा गुज़रे, ताकि आपकी ज़िंदगी नफ़े वाली हो और फ़ायदेमंद हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।